शहर से थोड़ी दूर एक छोटा सा गांव था जहां लोग शांति से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। गांव के एक कोने में एक पुराना, अंधेरा और जर्जर घर था जिसे लोग शैतान का घर कहते थे। उस घर के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि उस घर में एक शैतान की आत्मा बसती थी जो लोगों की आत्माओं को चुराने की कोशिश करती थी। उस गांव में एक नया शिक्षक आया जिसका नाम अरविंद था। अरविंद ने गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना घर छोड़ दिया था और अब वह उस गांव में ही रहने लगा। गांव के लोग अरविंद को शैतान के घर के पास ना जाने की चेतावनी देते थे, लेकिन अरविंद ने उन कहानियों को महज अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। एक रात अरविंद को अचानक एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक काली छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है और एक गहरी, डरावनी आवाज में कह रही है, मैं तुझे अपना बना लूंगा अरविंद। जागते ही अरविंद को पसीने से तरबतर पाया। उसने सोचा कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था और उसे भूल जाने की कोशिश की। लेकिन सपने में देखी वह काली छाया उसकी नजरों के सामने तैरती रही। अगली रात फिर से वही सपना आया। इस बार छाया और भी करीब आ गई और उसकी आवाज और भी भयावह हो गई। तू मेरे पास आ रहा है, शैतान की आवाज गूंज रही थी। अरविंद ने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात की। उन्होंने उसे बताया कि वर्षों पहले उस घर में एक आदमी रहता था जिसे लोग शैतान मानते थे। वह आदमी गांव के बच्चों को अपने काले जादू से डराता था और उनकी आत्माओं को चुराने की कोशिश करता था। एक दिन गांव वालों ने उसे मार डाला, लेकिन उसकी आत्मा अब भी उस घर में बसती है और अब वह किसी नए शरीर की तलाश में है। अरविंद ने इस कहानी को भी एक पुरानी मान्यता समझकर अनसुना कर दिया। लेकिन तीसरी रात जब वह सो रहा था, उसे अपने कमरे में वही काली छाया दिखाई दी। इस बार वह छाया उसे अपनी ओर खींचने लगी। अरविंद ने अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह असहाय हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने अरविंद को उसके कमरे में बेहोश पाया। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें जीवन का कोई निशान नहीं था। गांव वालों को यकीन हो गया कि शैतान की आत्मा ने अरविंद के शरीर को अपना बना लिया है। अरविंद के बाद उस घर के पास कोई नहीं गया। गांव में हमेशा के लिए खौफ की एक छाया फैल गई। और अब लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में आप अरविंद की आत्मा को शैतान के साए के साथ घूमते हुए देख सकते हैं, अपने अगले शिकार की तलाश में। इस प्रकार शैतान का साया हमेशा उस गांव में मंडराता रहा और लोग उसे याद करके अपने बच्चों को अंधेरे से दूर रहने की हिदायत देते रहे।